नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हाज़िर हैं हम अपनी दृष्टि घटना चक्र ईयरली करंट अफेयर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने मिसलेनियस टॉपिक शुरू कर लिए थे एंड आई विल ट्राई टू कवर द न्यूज़ इन शॉर्ट इन दिस वीडियो बट मैं बताना चाहूँगी कि इसमें टोटल 15 पेजेस इन्होंने कवर किए हुए हैं और बहुत ही छोटी-छोटी न्यूज़ हैं। तो मैं जो इम्पोर्टेंट है इसमें वही आपको मेंशन करूँगी। बहुत ज़्यादा लाइन टू लाइन चीज़ें हम नहीं करेंगे बिकॉज़ इट विल बी वेरी टीडियस ऑल्सो, क्योंकि हर एक न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जस्ट एक आइडिया देना और उससे आगे बढ़ना, बिकॉज़ न्यूज़ इन शॉर्ट है, उतना इलैबोरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है? और उसके बाद भी अगर कहीं इश्यू बचता है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जैसे वैक्यूम सत्याग्रह है, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़, भाई ये हम पूरा कवर करेंगे। बट जो न्यूज़ उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं उसकी सिर्फ हेडिंग्स करके आपको छोड़ दूँगी। तो आई होप दिस विल बी फाइन। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है या इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो भाई आप अपना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर किसी को भी डाउट रहेगा तो फिर हम दोबारा इसको कवर अप करेंगे, बट स्टिल इन माय नॉलेज मुझे लगता है जितना इम्पोर्टेंट होगा मैं ज़रूर आपके साथ उसको कंटिन्यू करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम शुरू करते हैं अपना न्यूज़ इन शॉर्ट। तो पहला जो न्यूज़ इन शॉर्ट है वो ये है कि मणिपुर होस्ट कर रहा है B20 कॉन्फ्रेंस। तो भाई बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस जो है वो एज अ पार्ट ऑफ G20 डायलॉग फोरम विच इट वाज इन न्यूज़। सो मणिपुर होस्ट कर रहा है फर्स्ट ऑफ द 4 B20 सेशन को, ठीक है? तो 4 होने उनमें से पहला मणिपुर होस्ट कर रहा है, जो कि फरवरी 17 से 19 2023 तक इन्होंने होस्ट किया इम्फाल मणिपुर में। एंड B20 इज बिजनेस 20, राइट? नेक्स्ट इज वाइकोम सत्याग्रह। तो 2024 जो है वो सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट करेगा वाइकोम सत्याग्रह का। 1924 में ये हुआ था। तो केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टेलिन जॉइंटली इन्होंने इनॉग्रेट किया है सेंटेनरी सेलिब्रेशंस को एंड ड्यूरिंग फंक्शन जो कि वाइकोम में हुआ था अप्रैल 1 2023 को। अब वाइकोम सत्याग्रह चूंकि अगले साल इसका सेंटेनरी ईयर आ रहा है, क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं इस साल भी, अगले साल भी, उसके अगले साल भी। तो भाई तैयार रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो वाइकोम सत्याग्रह जो है वो पहली चीज़ एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, जो कि 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक, आप देख रहे हैं लंबा पीरियड था इसका। और ये कहाँ हुआ था? ट्रावनकोर किंगडम में हुआ था, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ केरला। एंड AVS रामास्वामी नायकर और पेरियार इनको बोला जाता था। ही स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, राइट? तो इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इस टाइम पे स्टार्ट किया था। AVS रामास्वामी नायकर, ही इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, ही इज आल्सो नोन एज पेरियार इन केरला। तो वाइकोम सत्याग्रह का आप जो भी बेसिक न्यूज़ इसको आपको और भी कवर होने को मिलती है वो आप प्लीज़ टेक ओवर कीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल। भाई नागालैंड में होता है, सभी को पता है। कब हुआ? दिसंबर 1 से 10 तक हुआ। अम, नागालैंड में हुआ। आपको ये जगह याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइज इसको किया जाता है स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट लद्दाख। लद्दाख को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिल गई है विद पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन। तो भी रिसेंटली एक्सोटिक पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन ऑफिशियली रजिस्टर की गई थी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। एंड इसी के साथ ही लद्दाख जो है उसको एक प्लेस मिल गया है इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये फरवरी 2023 में हुई थी, लद्दाख में हुई थी। ऑर्गेनाइज इसको किया गया था LHDC ले के द्वारा। भाई ये इतना आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन, लेक हाफ मैराथन, सॉरी सच हाफ मैराथन जो है वो कहाँ हुई थी? वो हुई है लद्दाख में, राइट? Next is NTPC ranked as the top independent power producers and energy traders globally. तो भाई it is at the top independent power producers, ठीक है? तो NTPC लिमिटेड जो है वो कंट्री का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है एंड नंबर 1 रैंकिंग इसने अचीव की है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स में और एनर्जी ट्रेडर्स में ग्लोबली इन द S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग्स में। बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए कि भाई NTPC जो है इसने फर्स्ट रैंक इसमें प्राप्त की है। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। तो भाई जो इन अ बिड टू इंक्रीज द इंडियाज न्यूक्लियर कैपेसिटी, भाई इंडिया को अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंक्रीज करना है।
तो 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अप्रूवल दे दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसी फेज़ में जो पहला न्यूक्लियर प्लांट नॉर्थ इंडिया में जो इस्टेब्लिश किया गया है वो गोरखपुर हरियाणा में किया गया। याद रखिएगा, गोरखपुर सिर्फ याद करके मत छोड़ दीजिएगा, गोरखपुर हरियाणा याद करना ज़रूरी है, बिकॉज गोरखपुर यूपी से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। सो गोरखपुर हरियाणा में इसको किया गया है, जो कि गुरु गोरखनाथ जी की भी नगरी है। सो गोरखपुर हरियाणा। नेक्स्ट न्यूज़ इज कॉल बिफोर यू डिग ऐप। सो मार्च 22 2023 को प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको इनॉग्रेट किया। द न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। इसी के साथ इन्होंने कॉल बिफोर यू डिग ऐप भी लॉन्च किया, और ये सर्व करेगा इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, ईरान, और कोऑर्डिनेशन को एनहेंस करेगा अमंग दीज नेशंस, फोस्टरिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक कॉपरेशन इन द रीजन। तो ये जो ऐप है, इट इज़ अ टूल एंड मैसेज फॉर प्रिवेंटिंग डैमेज टू अंडरलाइंग एसेट्स। तो भाई ये कॉल बिफोर यू डिग जो है, ये इन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया ने स्टार्ट किया है। तो इसमें ये है कि भाई आप कभी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं, लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स आजकल जो सबसे ज़्यादा अम, अ, मतलब इनकॉर्पोरेट की जा रही है, तो भाई पहले आप कॉल कर लो खोदने से पहले, है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि उन उन इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट्स की वजह से जो ऑलरेडी सेटल्ड जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, जिनको बिछाना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है किसी भी कंट्री के लिए, तो वो कहीं डैमेज ना हो जाए, राइट। तो कॉल बिफोर यू डिग ऐप जो है, ये आम जनता के लिए नहीं है बेसिकली, भाई कोई तो ऐसे खुदाई नहीं कर रहा है, या फ्यूचर में खोल भी दें तो पता नहीं, बट ये कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट करेंगी इस के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, इस टूल के माध्यम से। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट ऐप है, इससे कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा ऐप है कॉल बिफोर यू डिग। ऐसा ना हो कि भाई ऑप्शन में दे दें कि आपको गड्ढे खोदने हैं सीवर्स के लिए, कुछ के लिए, तो आपको सरकार से परमिशन लेना होगा इस ऐप के माध्यम से, इस तरीके के कोई भी आपको ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस, याद कर लीजिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप क्या चीज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द बशोली पेंटिंग, अगेन इंपॉर्टेंट। तो मार्च 31 2023 को वर्ल्ड फेमस बशोली पेंटिंग, जो कि कहाँ से है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको याद रखनी है, जम्मू कश्मीर से, कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू, ठीक है। तो इसको GI टैग मिल गया है, याद तो बस इतना ही रखना है, बट ये भी याद रख लीजिए कि पहली बार है जब जम्मू रीजन से किसी भी हैंडीक्राफ्ट को GI टैग मिला है। बशोली पेंटिंग जम्मू कठुआ। नेक्स्ट इज स्वामी, स्वामी फंड। स्वामी का फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। इसने अपना कंप्लीट कर लिया है 20,557, 20,557 होम्स कवर कर लिए गए हैं 2019 जब से इसको शुरुआत की गई थी। तो ये जो फंड है, इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और इसको मैनेज किया जाता है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा। ये SBI ग्रुप का एक कंपनी है, स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी है ये। तो स्वामी फंड जो है वो किस लिए है, वो अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग के लिए एक फंड स्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज नालको बार्क। नालको बार्क ने इंडिया का पहला बॉक्साइट CRM रिलीज कर दिया गया है। CRM इज सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल। सो किसने रिलीज किया है, नालको बार्क ने रिलीज किया है। रिसेंटली मार्च 24 2023 को नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि एक नवरत्ना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है, इन्होंने सक्सेसफुली डेवलप किया बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, जिसका नाम दिया है बार्क BI201, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का पहला बॉक्साइट सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जो है वो रिलीज किया गया है, एंड किसके द्वारा किया गया है, नालको बार्क के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट इज अबाउट द हिमालयन याक विच इज एक्सेप्टेड एज फूड एनिमल बाय फसाई। तो फसाई ने, हिमालय ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये फूड एनिमल के तौर पे इसको एक रिलीज कर दिया गया है। तो हिमालयन याक हैज बीन एक्सेप्टेड एज फूड एनिमल बाय साइंटिफिक पैनल ऑफ फसाई। सो छोटी सी न्यूज़ है, बट ये है कि हाँ, अब इसको फूड एनिमल में इन्होंने कैटेगरी में डाल दिया है। Next is Ernakulam. Ernakulam becomes the first district in Kerala to register 10,000 new MSMEs. तो भाई केरला में एर्नाकुलम पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है केरला का, जिसने 10,000 नई MSMEs को रजिस्टर किया है, ठीक है। सो अंडर द ईयर ऑफ एंटरप्राइज कैंपेन 2022। नेक्स्ट इज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जो है, इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है एट द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, संग्रहालय मीन्स म्यूजियम, तो इस म्यूजियम को
जो है ये एशिया पैसिफिक अवार्ड, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एवर इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट पहली इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। मेती मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसको किया है। एंड द इवेंट ये जो है इट वाज पार्टिसिपेटेड बाय 100+ डिजिटल लीडर्स। तो 100 से अधिक डिजिटल लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं इस न्यूज़ को नहीं दूंगी, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे ये न्यूज़ है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़, बट अगेन आप अगर पूछेंगे तो मैं इस न्यूज़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, ठीक है। सो फिर भी याद करने के लिए हम एक रख सकते हैं। तो इंडिया स्टैक क्या होता है? इंडिया स्टैक इट इज़ अ मॉनिकर फॉर अ सेट ऑफ ओपन एपीआईज। जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं उनके लिए एक मॉनिकर सेट बनाया गया है, एंड डिजिटल पब्लिक गुड्स के लिए। और इसका एम क्या है? टू अनलॉक द इकोनॉमिक प्रिमिटिव्स ऑफ आइडेंटिटी। तो भाई जो भी इकोनॉमिक प्रिमिटिव्स होते थे, आइडेंटिटी, डेटा, पेमेंट्स, पॉपुलेशन स्केल पे, उसको अनलॉक करेगा ये। तो वो डेटा को ये वहाँ से कंजर्व करेगा कि भाई क्या जो ग्रुप है वो कितना, कौन सा ग्रुप किस डिजिटल डेटा को यूज़ कर रहा है, किस चीज़ में यूज़ कर रहा है, वो पूरा डेटा, ये पूरा एक स्टैक जो है वो डेवलप किया जाएगा। हालांकि इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्वियसली, बट आई वुड से कि इतना इम्पोर्टेंस शायद कंपैरेटिव उसमें मैं नहीं इसको दूंगी। बट यू हैव टू कीप इन माइंड, इंडिया स्टैक पूछा जा सकता है ऑब्वियसली। ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपसे पूछी जा सकती है भाई इंडिया स्टैक आप किसको बोलोगे। तो इंडिया स्टैक जो है वो ओपन एआई का एक मॉनिकर है, ठीक है, और डिजिटल पब्लिक गुड्स के लिए एक पूरा मॉनिकर सेट किया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द सीईओज कॉन्फ्रेंस फॉर 100 स्मार्ट सिटीज इन पणजी। तो सीईओ कॉन्फ्रेंस हुई थी पणजी में रिसेंटली 23 से 24 2023 को। चीफ मिनिस्टर जो हैं गोवा के, जिनका नाम है डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने इनॉग्रेट किया था स्मार्ट सिटी सीईओ कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा एंड टेक्नोलॉजी इन पणजी गोवा। इसको ऑर्गेनाइज किया गया महुआ के द्वारा इन कोऑर्डिनेशन विद द इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड। सो दिस वाज हेल्ड इन गोवा पणजी। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द कोल्लम। कोल्लम इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इज कोल्लम, केरला। एंड this feat was achieved by educating families on the basic principles of constitution as a part of the citizen a constitution literacy campaign. Fine. So कोल्लम पहला constitution literate district बन गया है. Next is Rajasthan, the first state to implement the blindness control policy by blindness control policy को implement करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान. एंड इन्होंने इंश्योर किया है द राइट टू साइट, देखने का अधिकार, ठीक है, दृष्टि का अधिकार आई वुड से। तो राइट टू साइट प्रोवाइड किया गया है। एंड इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, द इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, ये सेटअप किया गया है शिलोंग में। तो भाई ऑनलाइन गेमिंग का जो फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, दिस हैज बीन सेटअप इन शिलोंग। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। तो रिसेंटली रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह ऑनबोर्डेड 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स। और ये एक यूनिक इनिशिएटिव है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत। कैप्टिव एम्प्लॉयर्स जो हैं ये रूरल पुअर यूथ को ट्रेन करेंगे और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे उन ट्रेंड यूथ को इन देयर कंपनी और सब्सिडरी, ठीक है। तो कैप्टिव एम्प्लॉयर्स जो हैं पहले उनको ट्रेनिंग देंगे और फिर उनको अपनी कंपनी या फिर अपनी सब्सिडरी कंपनीज में जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। और ये जो इनिशिएटिव है ये यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिन्होंने ऑनबोर्ड किया था 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स को। फाइन। तो कैप्टिव एम्प्लॉयर्स क्या होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज याओशंग फेस्टिवल, अगेन इंपॉर्टेंट। याओशंग फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और 2 नंबर गए अगर आपने आंसर गलत बताया तो याओशंग फेस्टिवल एक 5 दिन लंबा फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। या फिर इसको बोल सकते हैं कि मणिपुर की होली है ये, मणिपुर वर्जन ऑफ होली, याओशंग फेस्टिवल। एंड हर साल होता है ऑन द फुल मून ऑफ लामटा, दैट इज फेब्रवरी मार्च के टाइम पे ही, ऑफ द मेती ल्यूनर कैलेंडर। थाबाल चोंगबा ये ट्रेडिशनल डांस है मेतीस का, जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स गैदर होते हैं ओपन ग्राउंड में और फिर सर्कल में मिलके डांस करते हैं। तो ये थाबाल चोंगबा क्या है ये भी आपको याद रखना है, ये एक डांस है। और याओशोंग जो है ये होली है, होली ऑफ मणिपुर। नेक्स्ट इज सिविल 20 इंडिया 2023 इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस। तो मार्च 20-21 को इसको इट वाज हेल्ड ऑन दिस डेट। एंड कहाँ पर हुआ? तो ये नागपुर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। जो थीम थी इसकी
of the first plenary session वो थी बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट। तो द थीम वाज बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट। सिविल 20 की बात करें तो C20 इंडिया 2023 इज वन ऑफ द ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप्स ऑफ द G20 दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। भाई जहाँ भी पीछे 20 लगा है ना, आप याद रख लीजिएगा कि वो G20 से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो ये सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे रिलेटेड एक जो इनकी जो इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस थी वो नागपुर से स्टार्ट हुई थी। एंड दे विल स्ट्राइव टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ इंडियन C20 मोटो। तो भाई इंडिया का C20 का मोटो क्या है? यू आर द लाइट, यू आर द लाइट। नेक्स्ट, मटुआ महामेला। मटुआ महामेला, मटुआ महामेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, 24 नॉर्थ परगना वेस्ट बंगाल में। क्यों किया जाता है? श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जो थे श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी, ये मटुआ सेक्ट के फाउंडर थे। तो उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए मटुआ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस। तो ये ऑर्गेनाइज की गई मार्च 18-19-2023 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एट द IARI कैंपस पूसा, न्यू दिल्ली में। And Prime Minister declared the Indian Institute of Millet Research of ICER as the global center of excellence। ठीक है, तो ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इसको डिक्लेयर किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो इंडिया के प्रपोजल पे बेस्ड था, कि इंडिया के प्रपोजल पे ईयर 2023 को इंडियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, IIMR है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो दिस इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद। सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है इसको। दिस हैज बीन रिटन हियर, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद, तेलंगाना। युवा उत्सव इंडिया @2047। मार्च 4 2023 को यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने युवा उत्सव इंडिया @2047 को लॉन्च किया रोपड़ पंजाब से। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स थ्रू इट्स प्रीमियर यूथ ऑर्गेनाइजेशन नेहरू युवा केंद्र संगठन ये ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, युवा उत्सव इंडिया @2047 प्रोग्राम को। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर। तो भाई हमने पॉइंट्स रिमेंबर में भी पढ़ा था, इसको बाहुबली नाम दिया गया है। कहाँ पर इसको लगाया गया है? विदर्भ, विदर्भ महाराष्ट्र में। ये 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर है। तो ये विदर्भ वाणी वरोरा हाईवे विदर्भ में लगाया गया है और इसको बाहुबली नाम दिया गया है। इट अंडरवेंट अ रिग्रेस टेस्टिंग, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेस टेस्टिंग इसकी की गई थी एट द नेशनल ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक्स नेट्रिक्स पे इन द पीतमपुर इंदौर। राइट, नेक्स्ट इज 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस, अगेन इम्पॉर्टेंट। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? तो भाई ये ऑर्गेनाइज किया गया था सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक साइंसेस भोपाल। तो धर्म धम्म 7th इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था भोपाल में। CISS एप्लीकेशन, CISS एप्लीकेशन क्या है? इसको डेवलप किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि जो चिल्ड्रन है, CISS चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। तो जो चिल्ड्रन जो स्ट्रीट सिचुएशंस में रहते हैं उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट करने में हेल्प किया जाए। एंड इसी के अंतर्गत बाल स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया गया। बाल स्वराज पोर्टल लॉन्च किया गया NCPCR के द्वारा ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए एंड डिजिटल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जो बच्चे जिनको केयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सके और रियल टाइम ट्रैकिंग मॉनिटरिंग उसकी की जा सके। And it is used for receiving data of children in street situations from all the states and union territories. केरला becomes the first state to introduce carbon neutral farming। तो केरला पहला स्टेट बन गया है जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया है। केरला गवर्नमेंट हैज बजटेड 6 crores in 2022-23 fiscal year to implement carbon neutral agricultural practices in selected places in district। तो भाई आपको सिर्फ इतना याद रखना कि पहला स्टेट जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया है वो बन गया है केरला। अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये लॉन्च की गई दिसंबर 27 2022 को। अमृत भारत स्टेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसको लॉन्च किया है। तो इसमें लॉन्ग टर्म
master planning for long term and implementation of the elements of master plan as per the needs and patronage of the station. तो इसमें क्या करेंगे, attempts are being made to develop passenger amenities, ठीक है। तो अलग अलग वेटिंग हॉल्स को क्लब करके और गुड कैफेटेरिया और रिटेल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी जितना पॉसिबल हो पाएगा। सो अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन EWS reservation. Supreme Court of India on November 7th, 2022 in Janhit Abhiyan versus Union of India 2019 case upheld the validity of 103rd Constitutional Amendment Act। तो भाई इसकी वैलिडिटी को इन्होंने कंटिन्यू रखा। अमेंडमेंट ने 10% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। रिजर्वेशन जो था वो बेस्ड था ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया and which will be provided by inserting clause 6 in article 15 and article 16। तो article 15 clause 6 introduce किया गया and article 16 clause 6 introduce किया गया and it was passed under the constitution 103rd amendment act was 2019 by parliament in January 2019। Next is Asian Conference on Diarrheal Disease and Nutrition. So on 11th November 2022, Union Minister of State Dr. Bharti Praveen Pawar addressed 16th Asian Conference on Diarrheal Disease and Nutrition at Kolkata। तो भाई ये कहाँ पर किया गया? ये कोलकाता में किया गया। इसकी जो थीम थी, बहुत ही लंबी थीम है भाई, थीम ही थीम की न्यूज़ लग रही है। तो याद तो नहीं रखनी है, बट अदरवाइज आप बोलोगे कि स्किप कर दिया गया मेरे द्वारा, तो मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। The theme was prevention and control of cholera, typhoid and other enteric disease in low and middle income countries through community participation beyond the SARS-CoV-2 pandemic। राइट, तो बिल्कुल याद नहीं रखनी है इसको, बस याद रख लीजिए अगर रखना है तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कोलकाता में। नेक्स्ट इज स्माइल 75 इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा एज द नेम वाज स्माइल 75 और स्माइल मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। लॉन्च किया गया है इसको 12 अगस्त 2022 को। देखिए कुछ जगह मैं थोड़ा सा फास्ट हो रही हूँ, रीज़न ये है कि बहुत इम्पोर्टेंस नहीं है। आई वुड से इम्पोर्टेंट तो अनइम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ ये है कि कुछ चीज़ों से जल्दी निकला जा सकता है। तो भाई आपको इतना याद रखना है कि किसके लिए है, राइट। जैसे स्माइल इनिशिएटिव है, ये स्माइल 75, तो ये मार्जिनलाइज इंडिविजुअल और फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज के लिए। तो इतना आपने याद रख लिया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बाकी अब कौन देता है इनको सपोर्ट? मिनिस्ट्री की बात करें तो भाई कौन सी मिनिस्ट्री है जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। एम क्या है इसका? एम ये है टू मेक सिटीज टाउन एंड म्यूनिसिपल एरिया बेगिंग फ्री। तो भाई आपको स्माइल 75 के अंतर्गत बेगिंग फ्री एरियाज बनाने हैं, राइट। भीख ना मांगनी पड़े किसी पे, भीख मांगते हुए लोग ना वहाँ पे नजर आए, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कि उनको भीख ना मांगनी पड़े, इसलिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को आइडेंटिफाई किया गया है इसमें। नेक्स्ट इज कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी। ये शुरू हो रही है लखनऊ में। तो कंट्री की पहली नाइट सफारी जो है ये लखनऊ में शुरू हो रही है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने इसको अप्रूवल दे दिया है। करेंटली बात करें तो 13 सफारीज हैं कंट्री में, लेकिन सारी की सारी डे सफारीज हैं। और कहाँ शुरू किया जाएगा इसको? कुकरेल फॉरेस्ट एरिया लखनऊ में शुरू किया जाएगा। इसको जो इंस्पिरेशन मिली है वो सिंगापुर की नाइट सफारी से मिली है। इसको डेवलप किया जा रहा है 350 एकड़ में। ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होगा, बट हाँ ये याद रखना है कि कहाँ पर हो रही है। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में हो रही है और पहली है। नेक्स्ट इज श्रेष्ठ स्कीम। 3 जून 2022 को लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो क्लियर हो जाता है कि किसी न किसी तरीके से ये मार्जिनलाइज सेक्शन को कवर अप कर रहा होगा। सो स्कीम जो है वो डिज़ाइन किया गया है फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन। याद रखिएगा की वर्ड है रेजिडेंशियल एजुकेशन। किसके लिए? SC स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ पर? हाई स्कूल ग्रेड में, ठीक है। तो कुछ टारगेटेड एरियाज में रेजिडेंशियल एजुकेशन दी जाएगी, SC स्टूडेंट्स को दी जाएगी और हाई स्कूल ग्रेड को दी जाएगी। स्कीम के बारे में बात करें तो स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी बेनिफिशरीज को दैट विल कवर ऑल द एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो 9th से लेके 11th क्लास तक के सारे एजुकेशनल एक्सपेंसेस जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के हैं वो कवर किए जाएंगे। एंड सिर्फ शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी पेरेंटल इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम है वो इस बेनिफिट को ले पाएंगे। एंड नीति आयोग ने 177 प्राइवेट स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया है जहां रेजिडेंशियल हाउसिंग सॉरी रेजिडेंशियल सॉरी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। सो सॉरी, कभी कभी टंग अटक जाती है, आपको वर्ड्स नहीं मिलते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द न्यू टाइगर रिजर्व इन यूपी। तो भाई यूपी में एक नया टाइगर रिजर्व आइडेंटिफाई किया गया है, दैट इज़ रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, ये नया टाइगर रिजर्व यूपी में आइडेंटिफाई किया गया है और ये 53rd टाइगर रिजर्व है इंडिया का। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके लिए। 53rd टाइगर रिजर्व रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, और ये बना था 1977 में, 1977 में। उत्तर प्रदेश में अभी अगर हम बात करें तो दुधवा है, पीलीभीत है और अमनगढ़ है, विच इज़ द बफर ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट इज हिमालयन याक, जिसको फूड एनिमल एक्सेप्ट किया है हम, ये इसको ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं सो पहले ही, सो इसको हम नहीं लेंगे दोबारा से। नेक्स्ट इज एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है घर पोर्टल। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लॉन्च किया है घर। घर है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20th नवंबर। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। जो हमारे यहाँ जो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं वो नेहरू जी की बर्थडे 14 नवंबर को करते हैं, बट वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है 20 नवंबर को। और उसी ओकेजन पे एक हर पोर्टल लॉन्च किया गया एनसीपीसीआर के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। इसको लॉन्च किया गया नवंबर 20 2022 को, एंड ऑब्जेक्टिव इसका था टू फॉर द रिकंस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज गंगा विलास क्रूज। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है ये, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, याद रखिएगा। दैट इज एमवी गंगा विलास। वाराणसी से इसको लॉन्च किया गया यूपी में। और कहाँ तक ये जाएगी? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का एरिया कवर करेगी इन आसाम में, वाया बांग्लादेश। वाया बांग्लादेश ये जाएगी। एंड ऑल्सो इनॉग्रेटेड द टेंट सिटी एट वाराणसी। इसी के साथ ही इन्होंने टेंट सिटी भी इनॉग्रेट किया वाराणसी में। गंगा विलास क्रूज ऑन इट्स लॉन्गेस्ट रिवर जर्नी ऑफ 51 days, ये 3200 किलोमीटर का एरिया को कवर करेगी इन 27 रिवर सिस्टम्स एंड विजिट ओवर 50 टूरिस्ट साइट्स। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी इसमें कवर होंगी। 3 न्यू साइट्स ऑन यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट। तो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में 3 नई साइट्स को जोड़ा गया है। दैट इज द इन दिसंबर 2022 गुजरात वाडनगर टाउन, द आइकॉनिक सन टेम्पल एट मोढेरा एंड द उनाकोटी इन त्रिपुरा। तो गुजरात के वाडनगर टाउन को, मोढेरा सन टेम्पल को और उनाकोटी त्रिपुरा में इसको ऐड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है ये एक इन्वेंट्री है उन प्रॉपर्टीज की विच ईच स्टेट पार्टी इंटेंड्स टू कंसिडर फॉर नॉमिनेशन। तो भाई जो भी स्टेट पार्टी है वो नॉमिनेशन में देती है, उसके बाद यूनेस्को इस पर रिसर्च करके इनको कलेक्ट करते हैं। हालांकि हमें यही याद रखना है कि भाई कौन सी 3 जो साइट्स हैं वो ऐड की गई हैं। तो वाडनगर टाउन, सन टेम्पल एट मोढेरा एंड उनाकोटी इन त्रिपुरा को ऐड किया गया है। और अभी इंडिया के पास टोटल 52 साइट्स हैं जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आती हैं। ठीक है। सो आज हम वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, क्योंकि फिर ये फिर से बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियोस कवर अप हों। कोशिश मेरी यही है कि वीडियोस को शॉर्ट रखूं, बट फिर भी कि कवर अप भी करना है। तो मैं इसीलिए ऐसी जगह पे आके रोकती हूँ कि भाई ठीक है, यहाँ से आप नेक्स्ट टेकअप कर सकते हैं एंड आपके लास्ट टाइम में, एग्ज़ाम टाइम्स में ये आपको बहुत हेल्प कर जाए, यही बस हमारा इनिशिएटिव है। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इश्यूज हैं, अगेन आई वुड से, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके कोई भी सजेशंस हैं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर सकते हैं। एंड फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।